बात अब वक्फ की कर लेते हैं। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले से मुस्लिम संगठन पूरी तरह से खुश नहीं है। वक्फ कानून के खिलाफ मौलानाओं ने नए सिरे से विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। मस्जिद से लेकर सड़क तक मुस्लिम संगठन एक बार फिर वक्फ कानून के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार हैं। बड़ी खबर यह है कि आज जुमे के दिन वक्फ कानून के खिलाफ मस्जिदों से तकरीरें की जाएंगी। जुमे की नमाज के बाद होने वाले खुतबों में मुसलमानों को वक्फ की अहमियत के बारे में समझाया जाएगा। वक्फ की बहाली को लेकर दुआएं की जाएंगी। वहीं 11 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। ये धरना कम से कम 2 से 3 घंटे तक चलेगा। इसके बाद गिरफ्तारियां दी जाएंगी। इसके बाद 16 नवंबर को मुस्लिम संगठनों की तरफ से दिल्ली के रामलीला मैदान में भी एक बड़ी विरोध रैली की जाएगी। वक्फ कानून को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आर पार की लड़ाई के मूड में है। मोदी सरकार को घेरने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना पूरा प्रोटेस्ट प्लान जारी किया है। आज जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से तकरीरें करके मुसलमानों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए उकसाया जाएगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को जुमे के दिन मुसलमानों से अपनी दुकान और दफ्तर बंद करने की अपील भी की गई है। 11 अक्टूबर को मुसलमान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं 16 अक्टूबर को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में भी बड़ी संख्या में मुसलमान एक बार फिर एकजुट होंगे और वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। और बात ये आप मानकर चलें, अगर इतनी लंबी टाइमलाइन तैयार हो गई है तो एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी हो गई है और वो एका भी मुसलमानों में दिखाई देगी। ऐसी पूरी संभावना, पूरा अंदेशा दिखाई दे रहा है। हमारी जो लड़ाई है, असल लड़ाई हुकूमत के साथ में है, वो हमारा जारी रहेगी। और हमने जो वक्ती तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसला आने तक के जो अपने प्रोग्रामों को स्थगित किया था, वो प्रोग्राम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। ये जो प्रोग्राम अब शुरू करने जा रहे हैं उसमें धरना है, जुलूस है, वक्फ मार्च है, उसमें मेमोरेंडम दिए जाना है, उसमें राष्ट्रपति भवन पे मार्च है, उसमें चीफ मिनिस्टर्स के असेंबली पे मार्च है, और उसके बाद उसमें गिरफ्तारियां हैं, और उसके अंदर जो है फिर एक बड़ा प्रोग्राम है रामलीला मैदान के ऊपर में 16 नवंबर को। हमारा मानना ये है कि पहला हमला तो वक्त पर है, लेकिन उसके बाद किसी के भी धार्मिक स्थल बाकी नहीं रहेंगे। ये हुकूमत जो है वो धार्मिक स्थलों से पे हमला करना चाहती है, बुनियादी तौर पे ये धर्म के ख़िलाफ़ है और वो धार्मिक स्तर पे हमला करेगी। तो वो ईसाइयों की हो, बुद्धिस्टों के हों, या सिखों के हों या हिंदुओं के हों। तो हमने सबसे अपील कर रहे हैं और इंटरफेथ प्रोग्राम जो रखे हैं उसके अंदर ख़ास तौर से इसी बात का वो रहेगा। हमारे सहयोगी शोएब रफ़ा इस खबर पर जुड़ गए हैं। शोएब, सुप्रीम कोर्ट में मामला तो है और सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जो फैसला आया था वो भी काफ़ी हद तक मुसलमानों के पक्ष में दिखाई दे रहा था। फिर भी इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन करने के पीछे मंशा क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है या फिर एक दबाव सरकार पर बनाने की ये कोशिश है? देखिए, जब शुरुआत में हमने सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश आया था कुछ दिनों पहले, उस दिन मीनाक्षी आपसे बात भी हो रही थी, उस दिन कासिम रसूल इलियास ने शुरुआती तौर पर उसका स्वागत भी किया था। लेकिन बाद में इन लोगों को क्योंकि जब कॉपी मिली, फिर हमारी बातचीत हुई और उस पूरे आदेश की कॉपी को पढ़ा गया, तो इनकी तरफ से पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम जो मुस्लिम संगठन की तरफ से कहा गया कि जो वक्फ बाय यूज़र का मामला है उसको लेकर किसी भी तरह का जो अंतरिम आदेश है वो नहीं आया है। यानी कि जो वक्फ बाय यूज़र जिस तरह से कानून में जो प्रावधान किए गए हैं उसी तरह से रहेगा। हमें राहत नहीं मिली है और वही मामला हमारे लिए सबसे बड़ा था। इसलिए हम फिर से जो आंदोलन हमारा चल रहा था उसको हमने रोक दिया था बीच में, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का हमने देखा कि जो लड़ाई भी हुई, जंग हुई, उसके बाद हमने देखा कि कई तरह के जो मामले हैं वो हुए, उस वक्त उसको रोक दिया गया था, ये इनकी तरफ से कहा गया। और अब फिर से उन तमाम चीजों को शुरू किया जा रहा है। ठीक है, जिन चीजों की प्लान बात तो पूरा तैयार हो चुका है। अब बस देखना यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे इम्प्लीमेंट किस तरीके से करता है और क्या शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन आगे बढ़ पाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इस पूरी जानकारी के लिए।